दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2014 में आपके आशीर्वाद के माध्यम से संसद बना और देश का जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमको मार्गदर्शन किया था कि मेरी सरकार किसानों की समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार महिलाओं की समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार दीन दलितों की समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार युवाओं को समर्पित सरकार रहेगी। यही एक मूल मंत्र लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार कम से कम 167 कार्यक्रम इस देश का किसान, दीन दलित, महिला, युवा, उद्यमी सभी लोगों को कार्यक्रम दिया है। ये 167 कार्यक्रम मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर पूर्ण प्रमाण से उसका अनुष्ठान करना और लाभार्थियों का घर तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी उसका लाभ उठाए, ये कदम पिछले 5 साल के अंदर मैंने मेरे जितनी हो सकी उतना कोशिश करके मैंने की है। इसी के परिणाम मेरे क्षेत्र के अंदर करीब 6,50,000 केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार का लाभार्थी आज मेरे क्षेत्र के अंदर है। इसमें उज्ज्वल योजना हो, इसमें किसानों का लाभार्थी हो, इसमें जनधन योजना हो, इसमें मुद्रा योजना हो, इसमें सौभाग्य योजना हो, इसमें प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, ऐसे बहुत सारे योजनाओं का लाभार्थी अपना बीदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर काफी हमने लाभार्थी तक पहुंचाने में हमने कामयाबी पाई है। इसी के साथ में मूलभूत जो केंद्र सरकार के योजनाओं को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कोशिश की, उसके परिणाम जिले के अंदर करीब 12 स्टेट हाईवे से अपग्रेडेशन होकर के नेशनल हाईवे का अप्रूवल और काम चालू हो चुका है। इसके लगभग 10,000 करोड़ की कामों की ये टोटल अमाउंट है। और बीदर जिले के अंदर रेलवे के अंदर बड़ी काफी मात्रा में हमने काम किया है। कम से कम 13 नया ट्रेन बीदर से हमने चलाई है। उसके साथ साथ में बीदर नांदेड़ नया रेलवे लाइन की सर्वे करके हम लोग उसका अप्रूवल भी दे चुकी है कि मांग उसका मतलब उसकी मंजूराती हो चुकी है और बीदर बोधन भी उसका मंजूराती हो चुकी है। बीदर कलबुर्गी इसके अपना 3 साल का कार्यकाल के अंदर ये प्रोजेक्ट को टोटली कंप्लीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुभ हस्तों से इसका लोकार्पण भी किया है। और कई दिनों के अंदर बीदर से उड़ान योजना के अंतर्गत बेंगलुरु और पूना के लिए हवाई जहाज के भी हमने चालू करने के लिए हमने प्रयास किया है। और जो विदेश जाने वाले हमारे पास युवक है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र भी हमने यहाँ पर अभी चालू करके करीबन 10,000 एक नया पासपोर्ट यहीं से इश्यू हुआ है। और 100 करोड़ का लागत का सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमने केंद्र सरकार से मंजूरी की है। आने वाले साल में उसका राज्य सरकारों का सहकार से उसको हमने चालू कराएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। और बीदर के अंदर बीदर सिटी के अंदर हमने अमृत योजना के अंदर करीबन 250 करोड़ का हमने यूजीडी होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा, ट्रीटमेंट प्लांट होगा, गार्डन डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें हमने की है। तो इसी के लिए ये 5 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का हमने कोई काम ऐसे क्षेत्र के अंदर नहीं किया, उतना सारे हमने कर चुकी है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का 5 साल का शुरुआत था कि 2019 में चुनाव के हम लोग आने से पहले हमारा जनता को हम पूरा हिसाब दे देंगे। तो मेरा बीदर लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने जो किया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार और उनका आशीर्वाद से और उनका मंत्रिमंडल का सहयोग से, तो इतना हमने
काम तो बहुत की है, तो उसमें से कई काम आपके सामने मैंने अभी गिना हूँ। तो इसी के पश्चात आने वाला 2019 का चुनाव, ये हमने हिसाब किताब हमने दे चुका है, और देश सुरक्षित होना चाहिए, देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, देश गरीबी मुक्त होना चाहिए, किसानों की आमदनी लागत बढ़नी चाहिए। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नया भारत की सपना है, आने वाला 2019 के बाद ये नया भारत के सपने को पूरा करने के लिए मैं मेरे क्षेत्र जनता को मैं हृदय से विनती करता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री जिस देश के बनना चाहिए, उनका बनने के लिए मुझे भी आप आशीर्वाद करके फिर से एक बार आप मुझे संसद चुना के आपका आशीर्वाद दीजिए। फिर आगे आने वाला 5 साल के अंदर इससे बड़े पैमाने पर हम लोग और लोगों का सेवा करेंगे, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे। आने वाले 5 साल के अंदर मैं खास करके ग्रामीण भाग का जो गांव है उसको मैं डेवलप करने के लिए मैंने थोड़ा सा सोचा हूँ। उसके साथ साथ में किसानों की आमदनी दुगनी होने में जितना हो सके उतना मेरे तरफ से उसको मदद करके ये 2 क्षेत्र आगे आने वाले 5 साल के अंदर उसका अच्छा खासा उसका हम लोग डेवलपमेंट करने के लिए सोच है। यही मेरा एक छोटा सा आपका जो चाहे थे उसके हिसाब से मैंने आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। फिर से एक बार वीक्षकों को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं।